जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग आज स्पीडी करंट अफेयर का दोस्तों टॉपिक वाइज, आप पेज बाय पेज देख रहे हैं। प्रतिदिन दोस्तों हमारा टारगेट है एक पेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने का, और दोस्तों इसमें हम लोग सफलता भी पा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं उनको दोस्तों ये पसंद भी आ रहा है। तो कैसे करना है जैसे कि बताए हैं हम कि 62 पेज का दोस्तों स्पीडी होता है, हर एक मंथ दोस्तों आता है। इस 62 पेज को दोस्तों आप एक मंथ में अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो हर एक मंथ बस खाली मार्केट से खरीद के लाना है बुक, और उसको क्या करना है, आपको रिवीजन कर लेना है। लेकिन एक बार आपको अच्छे से करना ही करना है। जितने भी पेज है दोस्तों, उसके पेजेस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों उसको करना है। हमको समझना है, बस रट्टा नहीं मारना है कि आस्था पुनिया है तो आस्था पुनिया बस खाली क्या है, फाइटर पायलट हो गई हैं पहली महिला। तो ये फाइटर पायलट क्या होता है इसके बारे में समझिएगा तो आसानी से दोस्तों आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। कुछ बच्चे कह रहे थे ट्रिक के बारे में, बता रहे थे कि सर ट्रिक से बताइए। कुछ ऐसे पॉइंट अगर होंगे दोस्तों तो उसको ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक कुछ समय के लिए याद रहता है, लंबे समय तक याद रखने के लिए ट्रिक काम नहीं आता दोस्तों, उसको आपको जानना ही पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द अगर बनते हैं बीच में तो उसको हम बता देंगे आपको कि हाँ इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। दोनों शब्द को जोड़ करके आपको हम बता देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना आज दो दोस्तों हमारा होगा, वो क्या होगा, तो स्पीडी का पेज नंबर 5 होगा दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में और जो अंतर्राष्ट्रीय उसके बारे में। तो पहले हम लोग राष्ट्रीय महिला के बारे में बात करते हैं। जैसा कि बताएं आस्था पुनिया के बारे में। तो आस्था पुनिया क्या है मेरे भाई, तो पहली महिला फाइटर पायलट है। किसकी, तो भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना हमारे देश में जो है दोस्तों, उस नौसेना की पहली महिला क्या है, फाइटर पायलट। अब ये फाइटर पायलट क्या होता है भाई, तो फाइटर पायलट मतलब होता है क्या, तो जो लड़ाकू विमान होता है, जो लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली जो होती हैं दोस्तों, उसको कहते हैं क्या हम लोग, फाइटर पायलट कहते हैं। तो फाइटर पायलट लड़ाकू विमान जो भी हमारा क्या होता है, अभियान होता है दोस्तों, देशों के साथ देशों के बीच जो युद्ध होता है, या मान लीजिए कि कोई आपस में ही क्या होता है दोस्तों, जो युद्धाभ्यास होता है, तो उसको उड़ाने वाले दोस्तों क्या है, ये फाइटर पायलट जो बनी है। कौन, पहली महिला, तो आस्था पुनिया दोस्तों बनी है। ये दिमाग में डाले रखिएगा किसकी, तो भारतीय नौसेना की। आगे भी एक आएंगे आपको फाइटर पायलट जिनका नाम शिवांगी सिंह, तो वो सिर्फ फाइटर पायलट है, ये भारतीय नौसेना की है। आपको दे देगा, कंफ्यूज नहीं करेगा। तो भारतीय नौसेना की फाइटर पायलट अगर बोलेगा तो आस्था पुनिया जी का नाम लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो ये यशस्वी सोलंकी के बारे में। तो ये क्या है, ये पहली महिला एडीसी है। इनकी, तो भारतीय राष्ट्रपति के। तो ये एडीसी क्या होते हैं दोस्तों, एक प्रकार के सैन्य अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, तो ये सैन्य अधिकारी होते हैं। जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होते हैं, ये सैन्य अधिकारी होते हैं। जो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं दोस्तों, उनके क्या होते हैं, ये निजी सहायक होते हैं। मतलब निजी सहायक के तौर पर तो ये काम करते हैं। तो पहली महिला दोस्तों नियुक्त हुई है राष्ट्रपति के, कौन, तो ये यशस्वी सोलंकी, जो पहली महिला क्या बनी है, एडीसी बनी है। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं आरती फरीन के बारे में बात करेंगे। आरती फरीन क्या है, तो पहली महिला महानिदेशक है। ये क्या है, डायरेक्टर जनरल दोस्तों किसकी, तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा दोस्तों एक क्या है, अलग से दोस्तों एक इकाई है। और ये क्या करता है दोस्तों, तो ये जो सैन्य जो सेना कर्मी है, मतलब कि जो सैन्य कर्मचारी हैं दोस्तों, उनके और उन पे जो आश्रित लोग हैं, वो हो गए उनके परिवार जो उन पे आश्रित है दोस्तों, उनकी जो भी मतलब कि बीमारियां होती है या स्वास्थ्य संबंधी जो भी दोस्तों क्या होते हैं, आवश्यकताएं होती है, उसको दोस्तों पूरा करने का ये काम करता है। और उसी के दोस्तों इकाई की बनी है पहली महिला डायरेक्टर, कौन, तो आरती सरीन। कौन बनी है, आरती सरीन, इनका नाम याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं नईमा खातून के बारे में बात करते हैं। किनकी, तो नईमा खातून। नईमा खातून क्या है, तो आप ब्रिटिश काल में अगर पढ़े होंगे, अंग्रेजों का समय जब पढ़े होंगे दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास, तो उसमें पढ़े होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो उसी की पहली महिला कुलपति दोस्तों कौन बनी है, तो नईमा खातून। इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहेंगे हम। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोस्तों आपका, ये बना था 1875 में। तो जब ये 1875 में जब बना था मेरे भाई, उसका नाम उस समय क्या था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज दोस्तों इसका नाम था, ये ध्यान दीजिएगा। और 1920 में दोस्तों, 1920 में क्या हुआ था, इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोस्तों कर दिया गया था। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। और इसी जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोस्तों, इसी की पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून, जो आपके लिए एक विशेष प्रश्न बन सकता है। आगे दोस्तों साधना सक्सेना नायर के बारे में। तो साधना सक्सेना नायर कौन है दोस्तों, तो पहली महिला डायरेक्टर जनरल किसकी बनी है, चिकित्सा सेवा की। बस क्या है, ये चिकित्सा सेवा की बनी है पहली महिला, क्या, तो महानिदेशक। आपको सिंपल पूछ देगा। वो जो बनी थी दोस्तों, जो आगे हम लोग देखे थे, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की बनी थी, जो सैनिकों के लिए, जो सैनिकों के जो आश्रित लोग हैं उनके लिए बने थे। और ये सिंपल याद रखिएगा क्या, चिकित्सा सेवा सेनाओं के लिए दोस्तों जो
क्या करती हैं, जो उनके बीमारियां होती तो उसको दूर करने का, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का, तो ये पहली महिला क्या बनी है दोस्तों, एक चिकित्सा अधिकारी मतलब है जो बनी है साधना सक्सेना नायर। आगे हम लोग बात करते हैं सुमन कुमारी का नाम। तो सुमन कुमारी क्या है, तो बीएसएफ की पहली, बीएसएफ मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला दोस्तों स्नाइपर है। स्नाइपर का मतलब जो क्या होती है, निशानेबाज, मतलब जो दूर, बहुत दूर क्या है दोस्तों, जो आपको अदृश्य है लेकिन आप अनुमान लगा रहे हैं कि मेरा टारगेट यहाँ पर है, उसको दोस्तों क्या करते हैं, उस टारगेट को आप क्या करते हैं, भेज देते हैं दोस्तों, वही कहलाता है स्नाइपर दोस्तों कहलाता है। तो पहली महिला जो बीएसएफ की स्नाइपर बनी है, कौन बनी है, सुमन कुमारी। इनका नाम जरूर याद रखना है आपको। और अवनी लखारा का नाम तो दोस्तों आपको दिमाग में छप गया होगा। अवनी लखारा जो पैरालंपिक में दोस्तों किसी एक पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक मतलब कि 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला हैं, क्या, अवनी लखारा, इनका नाम याद रखिएगा। काम्या कार्तिकेयन, ये हमेशा एग्जाम में दोस्तों ये पूछ रहा है, 2025 में जितने एग्जाम हुए हैं लगभग 2-4 एग्जाम में तो मैंने इसको देख चुका है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की दोस्तों कौन है महिला, काम्या कार्तिकेयन। सबसे अधिक उम्र की महिला के बारे में बात कर लेगा तो एवरेस्ट चढ़ने वाली कौन है, तो ज्योति रात्रे। दोनों दोस्तों भारतीय हैं, याद रखिएगा। काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की है और ज्योति रात्रे दोस्तों सबसे अधिक उम्र की महिला है। ये दोनों आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, हम लोग आते हैं अनामिका राजीव के बारे में। अनामिका राजीव, तो ये क्या है भाई, तो ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। भारतीय जो नौसेना है दोस्तों उसकी पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, मतलब हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली दोस्तों पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो अनामिका राजीव। इससे पहले हम लोग देखे थे लड़ाकू जो पायलट है, मतलब लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है भारतीय नौसेना में, तो आस्था पुनिया, जो हमारा पहला प्रश्न था। ये जो हेलीकॉप्टर पायलट है भारतीय नौसेना की, वो बनी है अनामिका राजीव। प्रीति रजक का नाम याद रखिएगा, क्या है ये, तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। अब ये सूबेदार क्या होता है भाई, तो सूबेदार जो होता है जो हवलदार पर थोड़ा सा ऊपर का जो होता है दोस्तों पद होता है सेना में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सूबेदार के दोस्तों नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, सूबेदार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये क्या करता है, तो ये दोस्तों भारतीय जो हमारी सेना होती है, या आपका अर्धसैनिक बल हो या सैनिक बल दोस्तों हो, तो वो क्या है, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, सेना सैनिकों को दोस्तों कंपनी में क्या होता है, बांटा जाता है। कंपनी में मेरे भाई बांटा जाता है। कंपनी में क्यों बांटा जाता है, ताकि क्या कर सके दोस्तों, उसको डिसिप्लिन में मतलब अनुशासन में उसको रख सके, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं पूर्ति उसको पूरा कर सकते हैं। सैनिक को प्रशिक्षित करने के लिए तो ये कंपनी में बांटा जाता है। और इसी कंपनी का दोस्तों एक सूबेदार होता है। क्या होता है, एक सूबेदार। तो वही सूबेदार बनने वाली पहली जो महिला है दोस्तों हमारे भारत की, वो प्रीति रजक है। कौन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है कौन, प्रीति रजक। इनका नाम दिमाग में डाले रखिएगा। वहीं आदित्य सेन डे के बारे में बात कर ले, ये कौन है, तो जीडी बिरला पुरस्कार। जीडी बिरला पुरस्कार दोस्तों प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। ये विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है पुरस्कार, जीडी बिरला पुरस्कार। और पहली महिला वैज्ञानिक बनी है आदित्य सेन डे, याद रखिएगा। वहीं सुप्रीता सिटी के बारे में बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे ऊंचा क्या है दोस्तों युद्ध स्थल माना जाता है, तो सियाचिन ग्लेशियर तैनात होने वाली पहली महिला क्या है दोस्तों, ये बनी है वायु रक्षा कोर में दोस्तों बनी है कौन, सुप्रीता सिटी। मतलब याद सिंपल याद रखिए कि जो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों वहाँ पर तैनात होने वाली दोस्तों पहली महिला क्या बनी है दोस्तों, ये सुप्रीता सिटी बनी है। ये ध्यान रखना है। और इनका नाम तो आपको याद रखना, अगर बिहार के एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि पिछली बार बीपीएससी में दोस्तों ये प्रश्न पूछ चुका था कि माधवी मनु कश्यप के बारे में। ये कौन है दोस्तों, तो माधवी मनु कश्यप दोस्तों देश की पहली महिला जो ट्रांसजेंडर होती हैं दोस्तों, वो है पहली महिला ट्रांसजेंडर। अब ये देखिए 2023 में जो भर्ती आया था, आप लोग दिए होंगे एग्जाम 1275 वाला, तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था, तो उसमें 3 ट्रांसजेंडर की दोस्तों नियुक्ति हुई थी। 1275 में क्या था, 3 ट्रांसजेंडर की नियुक्ति हुई थी। लेकिन इस 3 ट्रांसजेंडर में दोस्तों क्या थे, 2 जो ट्रांसजेंडर थे दोस्तों वो क्या थे, ट्रांसमैन थे। क्या थे, ट्रांसमैन थे। वो 2 इसमें थे दोस्तों, उसमें क्या ट्रांसमैन थे 2। और एक जो थी दोस्तों वो ट्रांस वुमेन थी। क्या थी, वो ट्रांस वुमेन थी, जिनका नाम क्या था दोस्तों, माधवी मनु कश्यप। जो दोस्तों कहाँ की रहने वाली है, तो ये भागलपुर की रहने वाली है। और गुरु रहमान का दोस्तों नाम सुने होंगे, उन्हीं के दोस्तों कोचिंग संस्थान में क्या की थी, ये अध्यापन दोस्तों की थी। ये ध्यान दीजिएगा, अध्ययन की थी और वहीं पर तो सफलता हासिल की है कौन, माधवी मनु कश्यप दोस्तों। और वर्तमान में दोस्तों कहाँ पोस्टिंग है, तो इनके दोस्तों पोस्टिंग कहाँ हुई है, तो समस्तीपुर में। बिहार का दोस्तों जो जिला है आपका समस्तीपुर में दोस्तों इनकी क्या है, पहली पोस्टिंग हुई है। ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ की रहने वाली है, तो भागलपुर की रहने वाली है। और कहाँ इनकी पहली पोस्टिंग हुई है, तो समस्तीपुर में दोस्तों इनकी पहली पोस्टिंग हुई है। ये भी याद रखना आपको, पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है दोस्तों। वहीं बात करते हैं अक्षता कृष्णमूर्ति के बारे में। तो अक्षता कृष्णमूर्ति क्या है मेरे भाई, तो मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला भारतीय।
मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला अगर भारतीय का नाम पूछेगा दोस्तों तो कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। अभी अक्षता कृष्णमूर्ति कौन है दोस्तों? ये भारत की ही है, लेकिन दोस्तों जो नासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों, वहाँ पर ये काम करती है। और दोस्तों नासा का दोस्तों मंगल पर दोस्तों एक क्या गया था? मिशन गया था। कब? 2021 में, 2021 में वो मिशन दोस्तों गया था। और उसी मिशन पर दोस्तों ये भी गई थी, कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति। और वहीं पर दोस्तों इन्होंने मंगल पर क्या किया था? रोवर को संचालित किया था। दोस्तों यहीं पर क्या होता है? इनका दोस्तों एक उपलब्धि मिल जाती बन जाती है, और ये पहली भारतीय महिला बन जाती है मंगल पर रोवर संचालित करने वाली। कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति। इतनी सारी बातें आपको याद रहेगा, तो इनका नाम जरूर आपके दिमाग में दोस्तों रहेगा। बस खाली नाम याद रखने से काम नहीं चलने वाला है। अब बात करते हैं फातिमा वसीम। फातिमा वसीम क्या है मेरे भाई? तो सियाचिन, जैसे बताएं अभी सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, तो सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। तो पहले यहाँ पर याद रखना है कि ऑपरेशनल पोस्ट होता क्या है। यही चीज़ छोटी छोटी बातें अगर याद रखते हैं ना आप, तो ये लंबे समय तक आपको याद रहता है, और आपका इनका नाम याद करना आपके लिए आसान बन जाता है। लेकिन आप रट्टा मारने जाते हैं तो दिमाग से निकल जाता है, भूल भी जाते होंगे, अपने देखते होंगे अपने डेली जीवन में दोस्तों। तो ऑपरेशनल पोस्ट का मेरा मतलब होता है मेरे भाई, तो ये क्या होता है? ये अस्थायी ड्यूटी पोस्ट होता है। क्या होता है? एक तरह का मानिए कि क्या होता है? ये एक अस्थायी ड्यूटी पोस्ट होता है। क्या होगा? ये आपका टेम्पोररी ड्यूटी पोस्ट दोस्तों आपका होता है। जो भारतीय सेना होती है उसमें दोस्तों क्या होता है? तो अस्थायी तौर पर दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर ड्यूटी दोस्तों लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका अभ्यास चल रहा है, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं क्या? तो फील्ड में की जाने वाली ड्यूटी जो आपकी होती है, जो फील्ड मान लीजिए फील्ड में जो आपको तैनाती की जाती है, फील्ड में आपकी जो तैनाती की गई दोस्तों, उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? ऑपरेशनल पोस्ट। ऑपरेशनल पोस्ट आपसे पूछेगा तो जहां पर आपका परमानेंट ड्यूटी पोस्ट है वहां पर आपसे ड्यूटी ना करवा करके किसी दूसरे जगह पर दोस्तों अस्थायी तौर पे क्या करवा रहे हैं? आपको काम करवा रहे हैं दोस्तों। तो यहीं पर पहली महिला दोस्तों बनी है कौन? महिला चिकित्सक दोस्तों अधिकारी, तो फातिमा वसीम बनी है दोस्तों ऑपरेशनल पोस्ट पर, मतलब कि अस्थायी तौर पर अपना ड्यूटी करने वाली दोस्तों कौन बनी है? तो ये फातिमा वसीम महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। ये ध्यान दीजिए कहाँ पर? तो सियाचिन में। कहाँ पर? सियाचिन में। ये ध्यान दीजिए। आगे भी आएंगे आगे भी एक महिला आएंगी आपको, जो सियाचिन में क्या की हैं? तो अब यहाँ चिकित्सा अधिकारी हैं जिसका नाम गीतिका कौल है। ये गीतिका कौल, लेकिन यहाँ पर बता दिए अस्थायी है। ये क्या है दोस्तों? अस्थायी, मतलब जहाँ पर ड्यूटी है दोस्तों, जहाँ पर ड्यूटी पोस्ट है वहीं पर ये क्या है? तैनाती इनकी है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों? जहाँ पर इनका ड्यूटी पोस्ट है वहाँ पर तैनाती ना कर करके जहाँ पर मान लीजिए कि कहीं अभ्यास चल रहा है वहाँ पर दोस्तों ये ड्यूटी कर रही है दोस्तों, उसको कहा जाता है ऑपरेशनल पोस्ट। दोनों में याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आगे दिया है आपको, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी तो गीतिका कौल, लेकिन ऑपरेशनल पोस्ट बोल देगा मेरे भाई तो फातिमा वसीम का नाम याद रखिएगा। यही सब चीज़ें बातें हैं कि आपको याद रहेगा तो आसानी से पकड़ में आ जाता है। आप याद करते हैं, अगर यही सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते तो आपके दिमाग से निकल जाता है। आगे बात करते हैं जय वर्मा सिन्हा के बारे में। तो जय वर्मा सिन्हा क्या है? तो दोस्तों ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। अभी तो नहीं है, अभी तो सतीश कुमार है। तो ये दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो रेलवे बोर्ड जो है दोस्तों आपका रेलवे बोर्ड, उसकी पहली महिला अगर अध्यक्ष के बारे में बोलेगा तो जया वर्मा सिन्हा का नाम दोस्तों आपके दिमाग में रहना चाहिए। वहीं बात करते हैं किनके बारे में? तो दीपिका मिश्रा के बारे में। तो दीपिका मिश्रा को दोस्तों वायुसेना अधिकारी का दोस्तों जो पहली महिला वीरता पुरस्कार इनको मिला है। तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी है कौन? तो दीपिका मिश्रा। इसमें कुछ है नहीं, आप आसानी से याद रख सकते हैं दीपिका मिश्रा का नाम। आगे है किसके बारे में? तो गीता राणा के बारे में। तो गीता राणा कौन है दोस्तों? तो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। जो लद्दाख में दोस्तों हमारी जो भारतीय सेना है तो उसमें दोस्तों शामिल होने वाली पहली महिला अफसर है, मतलब ऑफिसर है दोस्तों कौन? तो गीता राणा। ये याद रखिएगा, लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर अगर बोलेगा तो कौन होगी? गीता राणा। वहीं बात करते हैं लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू क्या है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है। क्या है? स्काई डाइवर। स्काई डाइवर क्या होता है दोस्तों? तो आप फिल्म वगैरह में या कहीं दोस्तों देखे होंगे, क्या देखे होंगे वगैरह, क्या इसमें क्या है स्काई डाइवर? तो इसमें क्या होता है कि हेलीकॉप्टर से या आपका एरोप्लेन पर दोस्तों क्या होता है? आप उड़ान भरते हैं। उड़ान भरने के फलस्वरूप क्या होता है? आप वहाँ पर छलांग मार देते हैं, हेलीकॉप्टर पर छलांग मार करके, और फिर आधे रास्ता में आसमान में दोस्तों क्या करते हैं? पैराशूट के माध्यम से सुरक्षित तौर पर क्या करते हैं दोस्तों? पैराशूट के माध्यम से सुरक्षित कहाँ? जमीन पर दोस्तों उतर आते हैं। जमीन पर दोस्तों उतर आते हैं, इसी को दोस्तों बोलते हैं स्काई डाइवर दोस्तों बोलते हैं। तो ऐसा करने वाली पहली जो भारतीय सेना की महिला बनी है वो बनी है लांस नायक मंजू। इसका ये अगर आपको याद रहेगा स्काई डाइवर क्या होता है तो इनका नाम जरूर याद रहेगा कि नायक मंजू कौन है? तो पहली महिला स्काई डाइवर है जो अपने छलांग मार के सुरक्षित तौर पर क्या पृथ्वी पर दोस्तों मतलब कि धरती पर उतर गई है। पीटी उषा का नाम याद रखिएगा, ये तो याद रहेगा आपको।
तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है कहाँ, तो भारतीय ओलंपिक संघ की। भारतीय ओलंपिक संघ की दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन, पीटी उषा, इनका नाम याद रखिएगा। और पहली महिला जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है जो इंटरनेशनल वाला, उसकी पहली महिला बनी है। आगे बताएंगे कि कहाँ क्रिस्टी कोवेंट्री का नाम बताएंगे, वो भी याद रखिएगा, वो भी एग्जाम में प्रश्न बन रहा है दोस्तों उससे भी। आगे बात करते हैं मेघना अहलावत के बारे में। मेघना अहलावत कौन है, तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की। जो भारतीय टेबल टेनिस संघ है दोस्तों उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। वहीं शिवांगी सिंह के बारे में बता दिए थे, जो लड़ाकू पायलट है दोस्तों, जो लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली जो पायलट है कौन है, तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, जो लड़ाकू विमान की पहली महिला फाइटर पायलट बोलेगा शिवांगी सिंह, लेकिन अगर बोल देगा नौसेना की तो आस्था पुनिया। ये दोनों याद रखना है आपको, नौसेना और ये फाइटर पायलट क्या होता है, तो लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली जो महिला है दोस्तों यहाँ पर, तो शिवांगी सिंह। और नौसेना बोल देगा तो आस्था पुनिया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको याद रहेगी। हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं पर, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं किनका, तो जेनिफर साइमंस का। जेनिफर साइमंस क्या है दोस्तों, तो पहली महिला राष्ट्रपति है कहाँ की, सूरीनाम की। जो सूरीनाम देश है दोस्तों उसकी पहली महिला क्या है, राष्ट्रपति। अब देखिए यहाँ पर कैसे इनको याद रखिएगा, वो तो भारतीय नाम है तो उसको तो आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ जो दिक्कत है वो हम बता रहे हैं आपको, तो कैसे याद रखिए। देखिए यहाँ पर साइमंस है, तो स्टार्टिंग क्या हो रहा है, सा से हो रहा है, तो इसका देश का नाम भी दोस्तों किस से शुरू हो रहा है, तो स से हो रहा है। तो स को स से क्या कीजिएगा, मतलब कि जोड़ दीजिएगा, स से स। साइमन से क्या हो जाएगा, सूरीनाम, साइमन से सूरीनाम, इस तरह से याद रखिएगा। पहली महिला क्या है, साइमंस कौन है, कहाँ की, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। वहीं क्रिस्टी कोवेंट्री का नाम तो आपको याद रहेगा, ये पहली महिला क्या बनी है दोस्तों आपको, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की दोस्तों अध्यक्ष बनी है, जैसे पीटी उषा जो भारतीय ओलंपिक की है, और क्रिस्टी कोवेंट्री दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनी है। वहीं बात करते हैं किनका, तो नेटेम्बू नंदी नैदेतवा है दोस्तों, ये नेटेम्बू नंदी इनका क्या है, तो पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की, नामीबिया की। यहाँ पर क्या याद रखना आपको, देखिए यहाँ भी न, यहाँ भी न, यहाँ भी न, तीनों जगह आपको न दिख रहा है, तो न से क्या कर दिएगा, नामीबिया कर दीजिएगा। जैसे वहाँ 100 से हो गया सूरीनाम, या न पकड़ के क्या कर दीजिएगा, नामीबिया कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं नाकोजी ओकोंजो इवेला के बारे में बात किए थे, जो पहली महिला WTO जो विश्व व्यापार संगठन तो उसकी महिला अध्यक्ष बनी, इसके बारे में बात किए थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। क्लाउडिया शिनबाम, क्लाउडिया शिनबाम जो मैक्सिको की दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो देखिए यहाँ पर खत्म किससे हो रहा है, मौ से, तो इनका नाम मौ से खत्म हो रहा है, इनके देश का नाम मौ से शुरू हो रहा है। तो शिनबाम मैक्सिको, शिनबाम मौ लास्ट पकड़ लीजिएगा, इसका पकड़ लीजिएगा। इस तरह से कुछ कुछ कीवर्ड है उसको याद रखिएगा, ये हमेशा याद रहेगा आपको। शिनबाम जैसे 100 से बताए थे, साइमन सूरीनाम, कोवेंट्री याद रहेगा आपको, 9 से बता देते नामीबिया, और शिनबाम मैक्सिको, इस तरह से याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं शर्ली बोचवे दोस्तों जो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव किसकी, तो बनी है राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव दोस्तों बनने का इनको मौका मिला है। वहीं बात करते हैं सीना वात्रा दोस्तों पहली सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की, तो थाईलैंड की। कहाँ की, थाईलैंड की सीना वात्रा, इनका नाम दिमाग में रखिए। इससे देखिए यहाँ पर जुडिस सुमीनावा जो क्या है, तुलुका, जुडिस सुमीनावा तुलुका दोस्तों क्या है, तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कांगो की। देखिए यहाँ पर लास्ट पकड़िए, तुलुका में लास्ट में क है, तो क में इनका नाम खत्म हो रहा है और क से इनके देश का नाम शुरू हो रहा है, तो तुलुका का कांगो पकड़ लीजिए। शिनबाम में म मैक्सिको पकड़ लीजिएगा, उस तरह से तुलुका में दोस्तों कांगो पकड़ लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं किनका, तो आगे दोस्तों रॉबर्टा मेत्सोला, ये क्या है दोस्तों, तो ये यूरोपीय संसद जो है दोस्तों उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनने का इनको मौका मिला है। सेलो के बारे में बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन दोस्तों है उसकी पहली महिला महासचिव बनी है। वहीं बात करते हैं रोका बोटे दोस्तों जो गिनी जो है दोस्तों, गिनी गणराज्य उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों बनी है कौन, बोटे, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं ये बुलुआर्ट, डीना बुलुआर्ट दोस्तों पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, बुलुआर्ट। ये उससे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है जॉर्जिया मेलोनी, इनका नाम तो सुने होंगे, ये हाईलाइट हो गए थे किससे, तो हमारे जो PM है मोदी जी के साथ दोस्तों इनको बहुत ही हाईलाइट किया गया था। ये इटली की पहली महिला दोस्तों क्या बनी है, तो प्रधानमंत्री बनी है। पिछली बार जो आपका 2024 में G20 सम्मेलन हुआ था वो इटली में हुआ था दोस्तों, वहाँ पर तो ये बहुत ही फेमस हो गई थी हमारे प्रधानमंत्री के नाम से, मतलब इनको जोड़ा गया था। जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इतनी सारी बातें इसको याद रखिएगा, कहीं का डाउट्स होगा दोस्तों मैं बताइएगा। अब हम लोग आते हैं राज्य राजधानी पर, मतलब कि राज्य नहीं देश की राजधानी पर आते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर तो आपको राजदूत याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजदूत कुछ देश जो होंगे जो अभी हाईलाइट देश है उनके नाम बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर राज्य और राजधानी पर जो फोकस करना है। यहाँ पर अब राजधानी के लिए ट्रिक नहीं बनाना है, बस खाली दिमाग शांत करके अच्छे से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे उरुग्वे दोस्तों जो क्या है साउथ अमेरिका का दोस्तों एक देश है उरुग्वे, तो यहाँ इसकी राजधानी क्या है, तो मोंटेवीडियो दोस्तों किसकी है, तो उरुग्वे की है। स्पेन की दोस्तों मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी क्या है, तो मैड्रिड है। मोनाको दोस्तों मोनाको विले, मोनाको का मोनाको विले,
गिनी गणराज्य का दोस्तों क्या है, कोनार्की, कोनार्की गिनी गणराज्य का है। कोरिया का दोस्तों क्या है, सियोल, कोरिया क्या है दोस्तों, सियोल। तो 5 हम लोग किए, उरुग्वे, मोंटेवीडियो, स्पेन, मैड्रिड, मोनाको, मोनाको विले। गिनी गणराज्य का दोस्तों कोनार्की है, कोरिया का सियोल, कोरिया क्या दोस्तों, सियोल है, ये याद रखिएगा। तो 5-5 करके हम लोग करते हैं। आगे हम लोग का क्या है, तो स्वीडन के बारे में। स्वीडन का दोस्तों क्या है, स्टॉकहोम, स्वीडन में क्या है, स्टॉकहोम। रोमानिया का दोस्तों बुचारेस्ट है। मलावी का दोस्तों लिंगोवे है। पपुआ न्यू गिनी का दोस्तों क्या, पोर्ट मोरेस्बी है दोस्तों। और तुवालू का दोस्तों क्या, फुनाफुटी, फुनाफुटी दोस्तों क्या है, तुवालू का है। तो स्वीडन का दोस्तों क्या हो गया, स्टॉकहोम हो गया। रोमानिया का बुचारेस्ट हो गया। मलावी का दोस्तों लिलोगवे हो गया। पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी हो गया। और तुवालू का दोस्तों फुनाफुटी हो गया। इस तरह से याद रखिएगा। आगे हंगरी का है, हंगरी का दोस्तों क्या, बुडापेस्ट, हंगरी क्या है दोस्तों, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ग्वाटामाला का दोस्तों ग्वाटामाला सिटी है। तिमोर लेस्टे का दोस्तों दिल्ली है, क्या है, दिल्ली। मिस्र का दोस्तों काहिरा है। दक्षिण सूडान का दोस्तों जुबा है, दक्षिण सूडान क्या है, जुबा। हंगरी का बुडापेस्ट, ग्वाटामाला सिटी। तिमोर लेस्टे का दिल्ली हो गया। मिस्र का दोस्तों क्या हो गया, काहिरा हो गया। और दक्षिण सूडान का दोस्तों जुबा हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं किसका, इजराइल का। इजराइल दोस्तों अभी हाईलाइटेड है, तो इनका जो आपके जो क्या है राजदूत है, उनका नाम याद रखना है आपको। किनका, तो इजराइल का। तो इजराइल के जो राजदूत है वो उनका नाम है जितेंद्र पाल सिंह, क्या है, जितेंद्र पाल सिंह। इनकी राजधानी क्या है, जेरूसलम। इजराइल की राजधानी मेरे भाई जेरूसलम है। और इनके राजदूत का नाम याद रखिए, क्योंकि इजराइल क्या है दोस्तों, अभी युद्ध में हाईलाइटेड है। तो जितेंद्र पाल सिंह दोस्तों वर्तमान में क्या है, तो इजराइल में राजदूत है। लाटविया का दोस्तों याद रखिएगा रीगा। ओमान का दोस्तों मस्कट। आसियान दोस्तों कोई देश नहीं है, बल्कि दोस्तों क्या, देशों का एक संगठन है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो बैंकॉक की, थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक में क्या है, इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय है, यहाँ पर देश में शामिल कर दिया इसको, लेकिन ये दोस्तों क्या है, इसका मुख्यालय बैंकॉक में, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं पोलैंड। पोलैंड का दोस्तों क्या है, तो वर्षा है। तो अभी हम लोग किसको देखे थे, हम लोग देखे थे इजराइल, इजराइल का देखे थे कहाँ, जेरूसलम। लाटविया का रीका। ओमान का दोस्तों मस्कट। आसियान का देखे बैंकॉक, इसके मुख्यालय है। अब पोलैंड का दोस्तों कहाँ देखे, वर्षा, वर्षा दोस्तों क्या है, पोलैंड का दोस्तों ये राजधानी है। वहीं बात करते हैं क्या, मालडोवा, मालडोवा दोस्तों चिसिनाव, मालडोवा की राजधानी क्या है, चिसिनाव। माली का बमाको। जाम्बिया का दोस्तों लुसाका। ये किर्गिज मतलब किर्गिस्तान की बात कर रहा है, तो किर्गिस्तान का दोस्तों कहाँ है, तो बिस्केक। बुल्गारिया का दोस्तों क्या है, सोफिया, बुल्गारिया सोफिया, बुल्गारिया सोफिया। तो क्या है दोस्तों, मालडोवा का चिसिनाव, माली का बमाको, जाम्बिया का लुसाका, किर्गिज का दोस्तों बिस्केक, बुल्गारिया का दोस्तों क्या है, सोफिया। ये दोस्तों बहुत ही मतलब कि जो आपको नाम याद नहीं होता उन्हीं देशों का नाम है, इसको याद रखिएगा। तो अब जो बड़े बड़े देश आपको है, अमेरिका का हो गया, फ्रांस का हो गया, आपका इंग्लैंड का, उसका नाम आपको आसानी से याद रहेगा। ये 2 छिपे हुए देश उनके दोस्तों नाम याद दिए हुए हैं। जॉर्जिया दोस्तों, जॉर्जिया बिलिसी याद रखिएगा। बुर्किना फाफो दोस्तों इसका क्या, ओगाडोगो। बेलारूस का दोस्तों मिन्स्क सिटी याद रखिएगा, मिन्स्क बेलारूस का। ब्राज़ील का ब्रासिलिया है दोस्तों। मालदीव का माले, मालदीव का दोस्तों माले। तो जॉर्जिया का हो गया बिलिसी याद रखिएगा, बुर्किना फासो को ओगाडोगो, बेलारूस का मिन्स्क हो गया दोस्तों, ब्राज़ील का ब्रासिलिया हो गया, मालदीव का माले। वहीं बात करते हैं किसका, तो लाइबेरिया का। लाइबेरिया दोस्तों इसका क्या है, मोनरोविया, लाइबेरिया का दोस्तों मोनरोविया। स्वीडन का मेरा स्टॉकहोम, इसके बात कर चुके थे हम। फ्रांस का दोस्तों पेरिस। जर्मनी का बर्लिन, ये सब नाम आपको याद रहेगा। वहीं क्या है, तो सैन मैरिनो की राजधानी सैन मैरिनो है। तो लाइबेरिया का मोनरोविया, स्वीडन का दोस्तों स्टॉकहोम, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन। और सैन मारिनो का दोस्तों क्या है, तो सैन मारिनो ही है इसकी राजधानी। वहीं कंबोडिया की बात करते हैं, तो कंबोडिया का दोस्तों राजधानी कहाँ है, नोमपेन। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नोमपेन। तुर्की है, जिसको तुर्की पहले कहते थे, इसका नाम तुर्की हो गया दोस्तों, ये इसकी राजधानी क्या है, अंकारा। अल्जीरिया का दोस्तों अल्जीरियस। संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों क्या है आपका, यूएसए की बात हो रही है, तो ये वाशिंगटन डीसी दोस्तों यहाँ पर इसका राजधानी है। वहीं बात करते हैं केमन द्वीप समूह दोस्तों, इसका जॉर्ज टाउन है। पुर्तगाल का दोस्तों लिस्बन इसका मुख्य राजधानी है। तो कंबोडिया दोस्तों नोमपेन, तुर्की अंकारा, अल्जीरिया अल्जीरियस, संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उसका वाशिंगटन डीसी, केमन द्वीप समूह दोस्तों जॉर्ज टाउन, और पुर्तगाल का दोस्तों लिस्बन। वहीं आगे हम लोग बात करते हैं किसका, तो सियरा लियोन। तो सियरा लियोन का दोस्तों राजधानी कहाँ है, तो फ्री टाउन दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग राजधानी देखें, इसको दिमाग शांत करके पढ़िएगा, आसानी से दोस्तों आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। याद मतलब ये नहीं कि हम मौखिक बोले, आपको यहाँ पर एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन देता है मेरे भाई। अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं तो वहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ भाई इसका आंसर ये नहीं होगा। तुरंत आपके सामने ऑप्शन अगर देगा, तुरंत आपके दिमाग में दोस्तों ये क्लिक करेगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये होना चाहिए। तो आज का दोस्तों जो हमारा पेज नंबर 5 था, क्या हुआ, वो भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। कैसा लग रहा है आपको क्लास दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और कुछ संशोधन करना है ट्रिक के बारे में, मेरे भाई एक कमेंट किए थे, तो उनके हम बता दें कि सभी नामों को ट्रिक से नहीं, कुछ कुछ नाम हो गए तो उनको ट्रिक से बताएंगे, लेकिन जो नाम आपको आसानी से याद हो, जैसे सिनबाम बताएं आपको, नाकोजी इनके बारे में बताएं, किनके बारे में, नटुम्बू के बारे में बताएं, साइमंस के बारे में बताएं। फिर आपके हो गए यहाँ
तो ये सब का नाम, तुलुका के बारे में बताएं तो ये सब का नाम याद रखिएगा। बाकी जो है जॉर्ज मेलिनो के नाम तो याद आपको रहेगा, जो हाईलाइटेड रही थी दोस्तों ये सब नाम। उसके बाद इवेला जो है दोस्तों WTO उनका भी नाम आपको याद रहेगा। तो ये सब कुछ नाम है जो हाईलाइटेड हैं, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि आपको जो स्पीडी है दोस्तों उसमें वैसे ऐसे नाम दिए जाते हैं जो क्या है, जो अभी हाल फिलहाल में तो हाईलाइटेड है, मतलब जो पहली बार दोस्तों हुआ है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। तो कैसा क्लास लगा कमेंट करके बताइए। कुछ और संशोधन करने की आवश्यकता है तो भी दोस्तों कमेंट कीजिएगा। और आपके लिए एक विशेष सूचना और है, क्या है मेरे भाई, तो GS के लिए करंट अफेयर हम लोग का चल ही रहा है, लेकिन GS का है। तो GS में अगर चाहते हैं आप GS को अपने सेल्फ स्टडी से करना दोस्तों, तो वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दोस्तों हम तैयार करके रखे हैं। वो टेलीग्राम पर तो डेली क्या होमवर्क फ्री दोस्तों चल रहा है उसमें, और उसमें डेली आपको टारगेट मिलता है, उसमें वीडियो क्लास दोस्तों मिलता है, क्लास PDF मिलता है, MCQ PDF मिलता है, और टॉपिक टेस्ट दोस्तों डेली आपको रात के 9 बजे होता है 10 मिनट का। आप दिन भर में दोस्तों कितना पढ़ें क्या नहीं पढ़े तो वो 10 मिनट में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन तैयार करके सेट करके आपको देते हैं, और 10 मिनट का तो टेस्ट लेते हैं। ये बिल्कुल फ्री एंड कॉफ होता है। कंटेंट का सोर्स हमारा ब्लूप्रिंट रहता है, ऑब्जेक्टिव ब्लूप्रिंट देते हैं आपको, उसके बाद घटना चक्र का देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्राउन से भी कुछ क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें से उठा कर आपको देते हैं दोस्तों। तो सभी जो भी आपके कंटेंट के सोर्स है तो उसको हम एक ही जगह पर दोस्तों शामिल करने का प्रयास में लगे हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। अभी हम लोग का दोस्तों पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी का भाग तो दोस्तों 6 शुरू हो गया है। कल हम लोग का राज्यपाल हो चुका था, आज हम लोग का विधानमंडल दोस्तों होने वाला है। राज्य का विधानमंडल के बारे में हम लोग आज कर रहे हैं। तो अब तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी वीडियो में दोस्तों मिल जाएगा। और अपनी तैयारी दोस्तों क्या कीजिए और बेहतर कीजिए, क्योंकि अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत मेरे भाई भर्ती लेना है तो जो 15 लाख 20 लाख बच्चे हैं उनसे दोस्तों कम्पीट करना है आपको, मतलब उसको क्या करना है, पछाड़ कर दोस्तों आगे निकलना है। तो आगे निकलना है तो भाई बेहतरीन तैयारी करना ही पड़ेगा, मतलब कि तैयारी बस खाली दिखावा करने के लिए कीजिएगा तो दोस्तों होने वाला नहीं है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए तो आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, आपको बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक जो होता है नहीं तरीका, सिस्टमेटिक तरीके से, उससे तरीका दोस्तों आपको तैयारी करना है। और अपने जो टारगेट है, मान लीजिए डेली आप टारगेट बनाइएगा कि हाँ हमको ये टारगेट आज पूरा, जैसे मान लीजिए कि हम टॉपिक देते हैं कि आज ये हमको टारगेट है दिए हैं बच्चों को, तो ये टारगेट पूरा करके बच्चे आएंगे, उसको आप पूरा करके आते हैं तो आपको दोस्तों क्या होता है, आपके अंदर ही दोस्तों एक जो मनोवृत्ति होती है उसमें आपको अलग ही झलक देखने के लिए मिलता है, लगेगा कि हाँ हमने कुछ आज किया है। और जब सोने जाइएगा रात में दोस्तों तो आपको एक अलग ही दोस्तों एहसास होगा कि आज हमने टारगेट जो बनाया था उसको टारगेट को पूरा किया। नहीं बोले कि 100% टारगेट पूरा करना है, अगर उसमें दोस्तों आप 80% में दोस्तों सफलता पा लेते हैं तो दोस्तों आपका दिन अच्छा जाता है। तो इस तरह से आप करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, आपका बेहतर तैयारी जाएगा। धीरे धीरे जब एग्जाम आएगा दोस्तों तो जो प्रेशर होता है जो अन्य बच्चों पर, वो दोस्तों प्रेशर आप पर कम होगा। बस खाली आप रिवीजन कीजिएगा। जो बच्चे सोचते हैं एग्जाम के पहले 1 महीना कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो वो दोस्तों कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि हम क्या पढ़ें। तो 1 महीना में भाई कुछ होने वाला रहता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना एक प्रेशर दिमाग पे रहता है कि हाँ ये बुक लेकर के पढ़ लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। और वही बुक को दोस्तों आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो जो एग्जाम के टाइम तक दोस्तों जो आएगा 1 महीने का समय बचेगा, तो बस उसको आपको रिवीजन करना है, उसको पढ़ना नहीं है, बस खाली उसको रिवीजन कीजिए। जितना समय दोस्तों पढ़ने में लगाएगा उतना में क्या कीजिएगा, आप रिवीजन में अधिक से अधिक दोस्तों जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो यही बात था दोस्तों आपके लिए। और कैसा वीडियो लग रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो भी बताइएगा। अगर चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट कुछ कीजिएगा अगर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। और अगर आपका दोस्तों कोई स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो दोस्तों, वहाँ भी शेयर कीजिए अपने भाई बंधु को दोस्तों, ताकि उनको भी दोस्तों पता चल सके। क्योंकि बिहार सरकार के अंतर्गत बहुत सारी भर्तियाँ आई हैं, और जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं, ताकि वो अपना सफलता दोस्तों 2025-26 में दोस्तों पालें और अच्छे मुकाम पर दोस्तों पहुँच जाए। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिए, अच्छे से रहिएगा। धन्यवाद।